नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस है दीनानाथ 231 यूट्यूब चैनल पर। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए थे, लेकिन फिर भी युद्ध में उनकी अहम भूमिका रही। युद्ध में वह अर्जुन के सारथी बनकर उसका मार्गदर्शन करते रहे, लेकिन इस भीषण युद्ध के कारण उन्हें श्राप का सामना भी करना पड़ा। इसी कारण उन्होंने अपना मानव शरीर त्यागना पड़ा। चलिए जानते हैं कि वह श्राप क्या था। सनातन मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को प्रभु श्री हरि का 8वां अवतार माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई लीलाएं की हैं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण को भी एक श्राप मिला था, जो न केवल उनकी मृत्यु का कारण बना, बल्कि यदुवंश के नाश का कारण भी बना। धर्म और अधर्म के बीच हुए महाभारत के युद्ध में जहां एक तरह कौरव सेना थी, तो वहीं दूसरी तरफ पांडवों की सेना थी। 18 दिनों तक चले भीषण युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इसमें गांधारी और धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस भीषण युद्ध के लिए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराया, क्योंकि वह जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा और तुम भी अधिक समय तक इस धरती पर जीवित नहीं रह सकोगे। इस श्राप के अनुसार ही यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़कर मर गए। इस घटना के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। इसी दौरान एक जरा नाम का एक शिकारी वहां आ गया। जरा ने भगवान श्री कृष्ण जी के हिलते हुए पैर को हिरण समझा और तीर चला दिया। वह तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के तालू में जा लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ को चले गए। दूसरा श्राप। एक बार विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ, नारद जैसे महान आरष्य तीर्थ यात्रा पर थे। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने के बाद वे भगवान श्री कृष्ण और बलराम से मिलने के लिए द्वारका गए। यादवों, जिनमें भोदक, वृष्णि, केकेय और अंडक शामिल थे, महान संतों की शक्तियों का परीक्षण करने के लिए उन पर एक शरारत खेलने का फैसला किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र सांब को एक महिला के रूप में तैयार किया और उसके पेट में कई वस्त्र बांधे, ताकि वह एक गर्भवती महिला के रूप में दिखाई दे। वे आर्षियों के पास गए और उनसे भविष्यवाणी करने को कहा कि क्या महिला एक लड़के या लड़की को जन्म देगी। आर्षियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सत्य का अनुभव किया और क्रोधित हो गए। क्रोध में आर्षियों ने उन्हें यह कहते हुए श्राप दे दिया कि वेश धारण करने वाला लड़का लोहे की एक गांठ को जन्म देगा, जो पूरी यादव जाति को नष्ट कर देगा। अगली सुबह सांब को प्रसव पीड़ा हुई और उसके भीतर से एक गदा निकली। यादव डर गए और गदा के साथ अक्रूर और उग्रसेन के पास गए। अक्रूर ने तुरंत आदेश दिया कि गदा को पीसकर महीन चूर्ण बना लें और इसे समुद्र में डाल दें। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को पता था कि गांधारी के श्राप ने अपना रूप लेना शुरू कर दिया है। महल के बाहर यादवों ने अक्रूर की आज्ञा का पालन किया था। उन्होंने गदा को बारीक पीस लिया था। उन्होंने महीन चूर्ण और टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया। उन्हें इसकी खुशी हुई और दोबारा नशे में डूब गए। गदा के त्रिकोणीय टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया, जिसने मछली की अंतड़ियों में टुकड़ा पाकर तुरंत एक अच्छा जहरीला तीर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। दूसरी ओर महीन पाउडर द्वारका के खूबसूरत तट पर जमा हो गया। जिस क्षेत्र में पाउडर जमा हुआ, उस क्षेत्र में घास प्रचुर मात्रा में उग गई। यादव जल्द ही अपने शापों के बारे में सब भूल गए। हालांकि महाभारत युद्ध के 26 साल बाद द्वारका में कई घटनाएं हुई। सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, भगवान श्री कृष्ण का रथ और बलराम का हल हथियार पृथ्वी से गायब हो गए। एक दिन यादव समुद्र तट पर एकत्र हुए। उन्होंने जो शराब पी थी, उससे वे पूरी तरह से होश खो बैठे। वे एक दूसरे को चिढ़ाने लगे। उन्होंने भीषण युद्ध की यादें ताजा करते हुए एक दूसरे को ताना मारा। क्रोध में आकर सात्यकी ने कृतवर्मा पर छलांग लगा दी और उसका सिर काट दिया। कृतवर्मा के मित्र सात्यकी पर झपट पड़े और उसके बाद एक बड़ा विवाद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न
निर्दोष होते हुए भी लड़ाई में फंसा और मारा गया। सभी आनंद के लिए समुद्र किनारे आए थे तो वे अपने साथ कोई हथियार नहीं ले गए थे। उन्होंने समुद्र के किनारे लंबी लंबी घास देखी तो उसी के तनों को उठाया और एक दूसरे को मार डाला। वे घास के तने और कुछ नहीं बल्कि सांप से पैदा हुए लोहे की उसी गांठ के पाउडर से बने ब्लेड थे। इस प्रकार संतों का श्राप फलित हुआ। भगवान श्री कृष्ण के अलावा सभी यादव मारे गए। तीसरा श्राप, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम को ढूंढने निकले। वो एक वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में थे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भाई बलराम, मैं तुम्हारे साथ ध्यान में बैठूंगा। लेकिन बलराम की ओर से कोई जवाब नहीं आया। बलराम के मुख से एक लंबा नाग निकला। बलराम ने इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया। उनकी आत्मा समुद्र के रास्ते आकाश में चली गई। चूंकि बलराम आदिशेष के अवतार थे, बलराम को अपने अवतार का अंत करते हुए देखा। श्री कृष्ण ने सोचा कि समय आ गया है कि वह इस दुनिया को छोड़े। भगवान श्री कृष्ण इस शरीर को छोड़ने के उपाय के बारे में सोचने लगे। उन्हें आशी दुर्वासा के शब्द याद आ गए। एक बार संत दुर्वासा की इच्छा के अनुसार उन्होंने उनके पूरे शरीर में पायसम, दूध, चीनी और चावल से बना खाने का पदार्थ लगाया और पैर में नहीं लगाया क्योंकि उनके पैर जमीन पर टिके हुए थे। दुर्वासा ने इसे देखा और कहा कि हे वासुदेव, आपने मेरे पैर में पायसम नहीं लगाया है। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पांव में ही है। भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेट गए और योग समाधि में चले गए। उसी समय एक शिकारी जारा उस जंगल में प्रवेश कर गया। उस शिकारी ने कृष्ण के चलते हुए पैर को एक छिपे हुए हिरण के रूप समझा और एक घातक तीर चला दिया जो भगवान श्री कृष्ण के पैरों में घुस गया। जैसे ही शिकारी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हैं और बताते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे तय थी। जिस समय भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, उसी समय से कलयुग की शुरुआत माना जाता है। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मित्रों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।